31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना। आमीन। अगर पवित्र होना है तो जिधर वचन होता है वहां पे जाओ, और जहां पे वचन नहीं होता ऐसा ही हिलिंग, ये एक ओझाओं की तरह है, ये एक जादू टोने की तरह है। और कलाम कहता है ऐसे को जगाओ मत। क्या बोला है? ऐसे को जगाना नहीं चाहिए, ऐसे को जगह में पांव भी नहीं रखना चाहिए। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ओझाओं की तरह है, ये जादू टोना वाला की तरह है, और इनको कभी जगाना नहीं है। समझ में आ रहा बात? फिर से कलाम को पढ़ो, कलाम को। ओझाओं और भूत साधने वालों की और और ना फिरना और ऐसों की खोज करके और ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना। आमीन। और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। कई लोग इधर उधर जो भागते हैं ना, वो अशुद्ध होने को जाता है। वहां पे ले चमत्कारी काय गवाही है, वो वहां पे गवाही देते ही जाएगा, ताली मारती ही जाएगा, और वचन नहीं है, वचन नहीं। मैं आपको आज क्या खोल के दे रहा हूं? वचन। क्योंकि वचन से ही इंसान पवित्र होता है। जिधर वचन नहीं है वहां पे जीरो वैल्यूएशन है, सब लोप होने वाला है, आसमान जमीन टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज आपका जीवन वचन के पास होना चाहिए। आज जो हम भविष्यवक्ताओं के पास हम लोग जिस चीज को सोच के जा रहा है वो भविष्यवक्ता भी नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, क्योंकि अंतिम दिन में बहुत से उठ खड़े हुए हैं। मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं। एजिकियल के कलाम में 13 का 6 से 8 तक पढ़ते हैं। एजिकियल 13 का 13 चैप्टर 6 से 8 तक। वो लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भाभी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है। भाभी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है। देखो, भाभी कहने वाला और व्यर्थ झूठा दावा किया है। और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का ये वचन पूरा करेंगे। वो लोग ये लोग ऐसे झूठे करके बोलता है यहोवा करेगा। ये तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। समझ में आ रहा बात? वो लोग वचन की बात करेगा, वो लोग यीशु के बारे में बात करेगा, लेकिन वो लोग कौन हैं? खुदा बोलता, यहोवा बोलता मैंने उनको भविष्यवक्ता नहीं बनाया, वो खुद भविष्यवक्ता बन गया है। वो दावा करेगा मैं खुदा का व्यक्ति हूं। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ो। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। समझ में आ रहा बात? वो लोग बोलेगा खुदा की वाणी है, और खुदा इधर बोलता है वो मेरा वाणी नहीं है। समझ में आ रहा बात? ऐसे कितना, अरे आप सोचो ना जरा, किसी को देखते हैं डायरेक्ट बोलता तेरे घर में नींबू है। अरे किसी को देखते हैं क्या क्या बात करता है। कोई फिल्म एक्टर को लेके चलता है, कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन को अपने जगह में खड़ा करता है। किसी बड़े व्यक्ति आता है उसका नाम लेके वहां पे बात करता है, मैंने ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। खुदा का जो लोग है ना, याद रखना, वो खुदा का दिल की बातें भविष्यवाणी करता है। वो इस सारे संसार के बात कोई नहीं करता है। जो खुदा का मन की बातें हैं ना वो करेगा। जो खुदा का वचन, ये वचन है जो भविष्यवाणी करता है, ये खुदा का रियल भविष्यवक्ता है। और जो वचन छोड़ के चलता है वो भविष्यवक्ता के लायक नहीं है।
आमेन, आमीन। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों बताना चाहता हूं, देखो मीका 3:11 के अंदर क्या बोलता है, मीका के कलाम में 3:11 में क्या बोलता है। हाँ पढ़ो। उसके प्रधान घूस ले लेकर, देखो सुन लो, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और और भविष्यद्वक्ता रुपया लेकर, रुपये के लिए भावी कहते हैं। रुपयों के लिए तुमको अंकल जी बोलेगा, आंटी जी बोलेगा, मम्मी जी बोलेगा, पापा जी बोलेगा, क्या क्या बोलेगा। हाँ तो भी वे यह कहकर, ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते यहोवा पर भरोसा रखते हैं। यहोवा हमारे बीच यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी। ऐसा आपसे बात करेगा, आपके घर में कोई विपत्ति नहीं आएगा। मैं प्रेयर किया, आपके पास से घूस लेने की बात बोलेगा। समझ में आ रहा बात। पैसा दो, आपको कोई विपत्ति नहीं आएगा। पैसा दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने प्रेयर किया, खुदा ने बानी है। मैं आपको सच सच कहता हूं, ऐसे लोग झूठे हैं तो भी कलाम क्या बोलता, तो भी वो आशा रखते हैं कि कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी। हमारा खुदा छोड़ेगा ऐसे लोगों को? क्या सामने वाला बच पाएगा? इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंत का समय है और अंत का समय में आप और हम कंफ्यूज हो रहा है, क्या करे क्या करे। हमारे लोग सोच रहा है किधर जाओ किधर भागो। आपको वचन के अंदर खड़ा होना है। जिस चर्च के अंदर वचन नहीं है वहां से भाग जाओ, जिस चर्च में वचन है वहां पे पकड़ो। आज गर्दी किधर है? जिधर चमत्कार है वहां पे गर्दी है। जहां पे वचन है, लगता है ना, वचन लग जाता है, छोड़ के चला जाता है। वचन रखो, लग जाता है। ये फास्टर बहुत वचन से बोलता है और क्या हो जाता है, आना बंद हो जाता है। उधर का कितना अच्छा फास्टर है, कुछ बोलता ही नहीं है। चमत्कार, हीलिंग नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आपको और हमको सतर्क होने की जरूरत है। आमेन, बोला आमेन। 8 चैप्टर 31-32 के अंदर लिखा है, जॉन के कलाम में, जॉन के कलाम में 8 का 31 और 32 क्या लिखा है? हाँ, तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे किसके अंदर बना रहना चाहिए? वचन के अंदर। आमेन। वचन इम्पोर्टेंट है। खुदा हमेशा कहता है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? वचन। वचन में बने रहोगे तुम मेरे चेला ठहरोगे। और आगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। सत्य क्या है? वचन। वचन पढ़ोगे, वचन जानोगे, वो तुमको आजाद करेगा। ऐसे लोगों से तुम आजाद हो जाओगे, झूठे लोगों से सावधान हो जाओगे, झूठे लोगों की मंडली में जाओगे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आखिरी दिन में चल रहा है। हम अभी ध्यान देना, मैं क्यों बता रहा हूं, हम लोगों को भड़कना चाहिए। आमीन। सुन लो, क्यों बताना चाहता हूं मैं। बाइबल के कलाम में पहला यूहन्ना 4:1 के अंदर देखते हैं, लेटर के कलाम में पहला जॉन 4 में पहला वचन। हाँ, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। सुन लो, अभी कैसा है, कोई टाई भी पीना उसके ऊपर ध्यान मत देना। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा कोट पीन के आला उसके ऊपर ध्यान मत दो, उनको ऊपर ध्यान दो कि वो वचन में है या नहीं है, उसको ऊपर ध्यान दो। आमीन, आमीन। किसको ऊपर ध्यान देना चाहिए? वचन किसके पास है, वचन से बोलता है क्या, वचन खोलकर बोलता है क्या। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आत्माओं को परखो, वरन आत्माओं
को परखो कि हाँ, वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आमेन। आमीन। परमेश्वर के ओर से है या नहीं। अभी ये चीज को देखने के लिए कि क्या करना पड़ेगा, जैसा सिलास और पौलुस जब वचन देते थे, वो दोनों सेवक सच्चा है क्या, वो लोग वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे रात भर। आमेन, आमीन। आमेन। आज आपको देखना पड़ेगा कि वचन से मिलता है क्या तेल बेचने वाला। ध्यान देना, मैं क्यों बताना चाहता हूं। अभी कई घर में बहुत से सेवक लोग आता है, अचानक भीड़ जाता है, झूठे लोग आ जाता है। आता है या नहीं आता है? कोई है क्या यहाँ पे, कोई किसका घर पे आया है या नहीं आया? आया क्या नहीं? लेकिन वो कौन सा लोग है? आपने उसको देखा? आपने उसको जाना? अभी हम जानते हैं। हम किससे जानेंगे? वचन से जानेंगे। बाइबल के अंदर देखते हैं, हम 2 जॉन के कलाम में 9 और 10 और 11 वचन पढ़ते हैं। पहला वचन का एक ही वचन है, 2 जॉन, 2 यूहन्ना। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। देखो, एक बात है, कभी भी याद रखने का, कोई मसीह की शिक्षा से आगे भी नहीं बढ़ना। आमीन। हाँ, आगे बढ़ो। और उसमें बना नहीं रहता। समझे बात? कोई लोग बना नहीं रहता। उसके पास किसके अंदर बना नहीं रहता है? मसीह में बना नहीं रहता। हाँ, आगे। उसके पास परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, मतलब किसकी शिक्षा? ये बाइबल किसकी शिक्षा है? 5:39 के अंदर जॉन में बोलता, तुम पवित्र शास्त्रों पढ़ते हो, समझते हो, ये भी जानते हो मेरे बारे में लिखा है। आमीन, बोलो आमीन। मूसा किसके बारे में बात किया? मेरे बारे में बात किया। अब्राहम किसके बारे में गवाही दिया? मेरे बारे में दिया। आमीन। अय्यूब ने दर्शन किसका देखा? मेरे बारे में देखा। आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु के बारे में देखा। ये पूरा बाइबल यीशु के बारे में बात करता है। आगे बढ़ो। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, मतलब यीशु की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। समझ में आ रहा बात? कोई लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी झगड़ा चालू है। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूं, लेकिन जो यीशु की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। आमीन। कोई लोग डायरेक्ट बोल देता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा रंग, वो भी गलत है। क्योंकि 3 कार्यों है। पिता का काल हुआ, पुत्र का काल हुआ, और अभी आत्मा का काल है। आमीन। कोई रॉन्ग नहीं है, कोई शब्दों को निकाल नहीं सकते हम, ना हम बढ़ा सकते। बाइबल बोलता वो शापित है वो। आमीन। लेकिन बाइबल यीशु के बारे में सिखाता है। किसके बारे में? अगर जूना करार देखते हैं, यीशु के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मूल वस्तु मसीह है। आमीन। मेन क्या है? यीशु है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए, अभी ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास कोई आए, आज तुम्हारे घर में, हमारे घर में कोई ना कोई टपकता है, आता है, बराबर ना? फाड़ने वाला भेड़िया, सावधान रहो बोला है, बराबर? हाँ, आगे बढ़ो। और यही शिक्षा न दे, मतलब यीशु के बारे में ना बोले, उसे न तो घर में आने दो, ना तो घर में आने दो, और न नमस्कार करो। कोई बोलेगा मैं दक्षिण कोरिया का, मैं से यीशु आया है, कोई बोलेगा अंक ऐसा है, कोई बोलेगा अलग अलग प्रकार के बातें बोलेगा। मेरे भाई, ऐसे को क्या करना है? ना नमस्कार करो और ना घर में आने दो। पहली बात, एंट्रीज नहीं देने का। माफ करना, बाजू वाला को सुना, वहां पे जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हम ख्रिस्ती लोगों के पास ही जाता है माफ करना बोलने का और बोलने का। आओ बैठो, कोई भैंस करके कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ दो। आमीन। अगर कोई सेवक होता है तो अच्छा तरह से दबा के उसको पीट के भेजो वचन के द्वारे से। आमीन। डंडा लेके नहीं, वचन के द्वारे से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम यहाँ पे क्या कहता है? ऐसे को क्या करना है? अगर तुम्हारे पास आत्मा है तो तुम किसके बारे में बात करोगे? हाँ, पवित्र आत्मा किसके बारे में गवाही देता है?
ये लोगों के पास कौन सा आत्मा है? भरमाने वाला आत्मा है। इसीलिए कोई मनुष्य की बातें बोलते हैं, समझे बात? इसीलिए वो लोगों से अपन को सावधान होना। वो लोगों को ना घर में आने दो, ना नमस्कार करो। वो लोग प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलता है। वो लोग घर में आने के बाद प्रार्थना भी नहीं करता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ऐसे लोगों को नमस्कार ना करो। लेकिन हम लोग बोलता नहीं, हम लोग प्रभु का ही लोग है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं, तुम वचन को छोड़ रहे, तुम वचन को आदर नहीं कर पा रहे। वचन में सियाना बनो। आमेन, आमेन, हालेलुया। और बोलने का हमारा चर्च होता है, बोलने का हमारा इस चर्च का मेंबर है, हम खत्म। नहीं सुनता है और बोलने का। ना नमस्कार करो, ना पानी दो, ना घर में आने दो। और क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, देखो यहाँ पे वार्निंग है, जो कोई ऐसे जन को कदर करता है, आह चाय पी के तो जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ, और वह उनके बुरे कामों में साझी होता है। मतलब उनका बुरा, मतलब उनका साथ तुम्हारे पास आ जाता है। उनका जो पाव, गलत रास्ता का पाव है ना, वो तुम्हारे घर में बदबू आ जाता है, तुम्हारे घर शापित होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठे लोगों को आने नहीं देने का ये वार्निंग है। यीशु मसीह ने सावधान बोला, सावधान। आपको मालूम है, कोई सुवार्ता बताने आता है। क्या बताने आता है? हमको सुवार्ता बताना है। अरे क्या सुवार्ता बताने का? तेरे मुंह पे यीशु नाम नहीं है। क्या नहीं है? जरा कलाम खोल से देखते हैं, पौलुस क्या बोलता है गलती के रस के कलाम में, पहला वचन का, गलती के रस पहला वचन का 6 से पढ़ते हैं 8 तक। मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। किसके अंदर? आपको किस में बुलाया? पहले आप किस में बुलाया? आपको यीशु में बुलाया। और आपको किधर लेके जा रहा है? दक्षिण कोरिया। आपको किधर लेके जा रहा है? भरम की आत्मा। मेरे भाई और बहन, सावधान होना। बहुत से झूठे लोग उठ खड़े हैं। कोई जवाब विकनेस आएगा, कोई नाना प्रकार के लोग आएगा। आपको बहुत सावधान। माता यरूशलेम वाला आएगा। क्या क्या झूठे लोग उठ खड़े। और आगे, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर, यहाँ पे कलाम बोलता, तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही पुकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अरे किसके? तुमको यीशु बुलाया और तुम सुसमाचार और ही पुकार में चले गए। आगे पढ़ो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। आमीन। यीशु को छोड़कर कोई सुवार्ता है ही नहीं है। समझ में आ रहा बात? हेलो, ये वार्निंग का वचन है आज। यीशु मसीह ने सावधान बोला है, यूहन्ना ने बोला है, पतरस ने बोला है, पौलुस ने बोला है। ये लोग क्यों बोला है? अपनी चर्च को समझाया गया। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आज आपको और हमको समझा रहा है। अगर हम थोड़े लोग हैं, बहुत लोग सुन नहीं पाया, चले गए, इधर उधर भटक रहा है, चमत्कार ले चंगले उतार, उधर वचन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। अरे तुम छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति दिखता है क्या? कोई इधर टुकड़ी से बंदर की तरह लगा डालता है, कोई वैसा बाल लंबा रखते, कौन क्या क्या करते। हाँ, एक प्रभु का लोग दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सादा सीधा प्रभु का कोई रूप नहीं था। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमको प्रभु का आदत को लेना है, उनमें नहीं है। लालची व्यक्ति है, प्रॉपर्टी बना रहा है, दुनियादारी में क्या क्या कर रहा है, व्यभिचारी कर रहा है, लालच के अंदर पड़ा है। आपको आंख खोल के देखना है वचन में है या नहीं। आत्माओं को परखो, वचन में है या नहीं। सावधान होना, जहां पे वचन है वहां पे तुमको होना चाहिए। हाँ, आगे पढ़ो। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं, कितने? हाँ,
जो तुम्हें घबरा देते जो तुम्हें क्या करता है, घबरा देता है। मैं यही तो बता रहा हूं, हम बोल रहे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बच्चा रहता ना, माँ बाप अपने बच्चों को बोलता बेटे ऐसा नहीं करना, बेटे उधर नहीं जाना, उसको प्यारा नहीं लगता है। उसको दोस्त बोलता ना, वो प्यारा लगता है। बाद में मालूम गिरता है, जब माँ बाप की बात नहीं मानता ना, बाद में सर पे हाथ रखता है, बाद में खुदकुशी का समय आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना मेरे भाई बहन, यहां पे प्रभु कहता है, आगे पढ़ो, और मसीहा के मसीहा की सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। कौन सा सुसमाचार है? मसीहा का सुसमाचार है, मतलब यीशु का सुसमाचार है। आज तुम किसकी सुसमाचार में पाव रख रहे? नहीं, इतना अच्छा है, रोज खाना पानी होता है, बिरयानी रोज बनता है। आज लोग इस तरह से पागल है, इतना गर्दी होता है। अरे क्या कर रहे तुम लोग? सच्चे कलम के अंदर खड़े रहो ना। जहां पे यीशु नाम में सब कुछ होता है, उसके अंदर खड़े रहो ना। आमेन, आमेन, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गों से भी कोई देवदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई अलग अलग सुसमाचार तुमको सुनाए, तो शापित हो, वो शापित है। अगर फरिश्ते दूत भी बोलेगा ना, तो भी नहीं, यकीन नहीं करना, क्योंकि बाइबल यीशु के बारे में बात करता है ना। अभी कोई फरिश्ते की भी बात नहीं सुनेगा। समझ में आ रहा बात? क्योंकि बाइबल यीशु के बारे में सिखाता है। आदि में आकाश और पृथ्वी बनाया। आदि कौन है? यीशु। और आदि में वचन था, यीशु। वचन यीशु है, और वो वचन शरीर बनकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो है सब कुछ किसके अंदर होना चाहिए? यीशु में होना चाहिए। अभी बहुत ही मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं, मेरे को बहुत कुछ बोलने का है। जब वचन आ रहा है तो मैं क्या करूं? अभी बहुत से लोग, अभी इतना कलेश चल रहा है मंडली के अंदर, हमारे दुनिया के अंदर इतने कलेश चल रहा है। कोई बोलता अन्य भाषा बोलने वाला नहीं चाहिए, कोई बोलता रात को प्रभु भोजन लेना चाहिए, कोई बोलता क्रिसमस नहीं बनाने का। एक बात बता रहा हूं मैं, कौन सही है? कोई बोलता अलग 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 अलग, हम लोग कंफ्यूज हो रहा है। कोई बोलता पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिला। हेलो, हाँ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आमीन। पर आत्मा का दान तुमको मिला है, तभी तुम कोई अन्य भाषा में बात करता है, बराबर ना? अब कोई मंडली में ऐसा भी बोलता है अन्य भाषा में बात नहीं किया तो तुमको पवित्र आत्मा का दान, क्या बोलता है? थोड़ा सा मैं, लोग क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाता है। अभी कई लोग, अभी सोचो मेरे को आता है, आपको आता है क्या? नहीं, आप निर्भर हो जाते हैं। फास्टर बोलता है अन्य भाषा में, कोई जरूरत नहीं है, सबको मिलेगा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसकी धुन में रहो, बाइबल बोलता है। आमीन, आमीन। लेकिन ये मत जानो कि हमको आत्मा का दान नहीं है। बाइबल कहता है हम प्रभु के एक बदन का एक अलग अलग प्रकार के अंग है। अभी इस बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के अंग होता है। एक मानो की किडनी है, वो किडनी का काम करता है। मानो लीवर का काम करता है। मानो कि पाव का पाव काम करता है, कान का कान, आंख का आंख। कोई बोलता है क्या, आंख जैसा देखता मेरे को कान भी तेरे को होना चाहिए, तू भी दिखना चाहिए। कान को बोल सकते है क्या? हाँ,